हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं डीम्ड इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर वीडियो। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वो इनकम्स जो एक्चुअली में आपने अर्न नहीं करी, या आप कह सकते हैं कि आपने डायरेक्टली अर्न नहीं करी पर इनकम टैक्स एक्ट ने डीम्ड मानते हुए जबरदस्ती उसको आपकी इनकम में जोड़ दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डीम्ड इनकम क्या है? एज पर द नॉर्मल रूल वन नीड टू पे टैक्स ऑन हिज ओन इनकम, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल, that is income or amount which apparently are not the income of the assessee, but even then they are deemed to be the income of the assessee। तो प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में उनको डीम्ड बना दिया, उनको जबरदस्ती आपकी इनकम में जोड़ दिया, जबकि एक्चुअली में वो आपकी इनकम नहीं थी। मतलब अगर आप नॉर्मल रूल से चलते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं थी। Such incomes are added to the income of the person or assessee and are called deemed income। तो क्या है? सबसे पहली डीम्ड इनकम है कैश क्रेडिट, where any sum of money is credited in the books of accounts of the person and the person offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not satisfactory। आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए कहीं से, आप नहीं बता पा रहे वो कहां से आए, या आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो असेसिंग ऑफिसर को जो आपका केस डील कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह से आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किए लेकिन आप बता नहीं पा रहे उस इन्वेस्टमेंट का सोर्स, या आप बता नहीं पा रहे कि वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी बुक्स में कहां पर रिकॉर्डेड है, या आप बता रहे हो तो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पा रहे उस बंदे को जो आपका केस डील कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर को, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अगर आप पाए जाते हैं, इफ अ पर्सन इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, आपके पास पैसा मिलता है, बुलियन मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिलते हैं, और ये चीजें वैल्यूएबल आर्टिकल्स, बुलियन, मनी, ज्वेलरी आपकी बुक्स में कहीं पर रिकॉर्डेड ही नहीं है, और आप बता नहीं पा रहे कि ये आपको कहां से मिली है। आप मालिक तो, यानी कि मान लीजिए इनकम टैक्स रेड में आपके घर में वो चीजें मिलती हैं, पर आप बता नहीं पा रहे कि वो आपकी बुक्स में क्यों रिकॉर्डेड नहीं है, या आप बता रहे हो और एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उन चीजों की वैल्यू, उस मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स की वैल्यू आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ज्वेलरी, आर्टिकल लिए, खरीदे, लेकिन उस पर जो एक्चुअल मनी स्पेंट है वो ज्यादा है उससे जो कि आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है। आपने एक सोने का हार खरीदा 10 लाख रुपए का, और आप अपनी बुक से पेमेंट दिखा रहे हो 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का पेमेंट आपने कहां से किया आप नहीं बता पा रहे, आपने ब्लैक मनी से, कैश से किया, तो वो आपकी इनकम मानते हुए आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और आप नहीं बता पा रहे कि उस एक्सपेंडिचर के लिए पैसा आप कहां से लाए थे, सोर्स क्या था। एक बंदे ने अपनी बेटी की शादी करी और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि ये तो आईटीआर ही 2-2.5 लाख रुपए की भरता है, तो ये करोड़ों रुपए शादी पर कैसे खर्च कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा, उसके पास कोई आंसर नहीं था, तो जो खर्चा उसने उस शादी में किया था वो उसकी इनकम मान ली गई और उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा। पेमेंट ऑफ हुंडी मनी इन कैश, हुंडी पर्चे जो चलते हैं, आप पैसा बोरो करते हो या देते हो हुंडी पर, और अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं करते, वो आप ट्रांजेक्शन कैश में करते हो, तो जो पैसा आप दोगे या आपको मिलेगा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस साल की जिस साल में आप वो ट्रांजेक्शन करते हैं। अब इस इनकम पर टैक्स क्या है, टैक्स का रेट क्या है? ये इनकम टैक्सेबल है फ्लैट 60% से। क्या इस पर कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, यानी कि जो 2-2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है, क्या वो आप इस इनकम से ले सकते हैं? नो।
This section has been inserted to restrict the benefit of basic exemption limit regarding such income being claimed by person liable to pay tax. As per slab system, इंडिविजुअल HUF को इस पर कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा. फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, while calculating the above income, no deduction for any expenditure or allowance shall be allowed to the person. तो उसको उस इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा जो उसने किया होगा उसका अलाउंस नहीं मिलेगा. सीधी सीधी इनकम पर 60% का टैक्स देना होगा. तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी टैक्स जो लगता है डीम्ड इनकम के ऊपर. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट में बताइए आप हमसे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.